अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम लोग पढ़ेंगे रुकू नंबर 10 का तर्जुमा और तफसीर। सूरह यूनुस हम लोगों की चल रही है, पारा नंबर 11। तर्जुमा और तफसीर शुरू करने से पहले जैसे मैंने कहा था कि हर महीने पहली तारीख़ से 5 तारीख़ के बीच में मैं आप लोगों से अपील किया करूँगा। जिस तरह से आप लोग कुरान मजीद सीखते हैं, कुरान मजीद की तफसीर सीखते हैं, इसी तरह से जो ऑफ़लाइन कुरान मजीद के तालीम के लिए बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को जो एक मकतब का निज़ाम, मस्जिद का निज़ाम, जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात को आम करने के लिए जो ख़र्चा होता है, तो उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर जितना हो सके हिस्सा लीजिए, ताकि जो ऑफ़लाइन हमारे काम दीनी चल रहे हैं वो मजबूती के साथ चलते रहें। और ये आप लोगों के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये जो QR कोड नज़र आ रहा है, आप इसको स्कैन कीजिए और जितना हो सके ताउन कीजिए। ये बात याद रखिएगा कि आप लोग जितना भी ताउन करेंगे उसमें ज़कात नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ज़कात आप इसमें न दीजिएगा, बल्कि अल्लाह की राह में ख़र्च करने की नीयत से दीजिएगा कि कुरान मजीद की तालीम पे जो कुछ ख़र्च हो रहा है उसमें हम अपना पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी फ़ीस नहीं आती है, तो उन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम फ्री दी जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने आने में उनका जी नहीं लगता है, तो उनको ऐसे जोड़ा जाता है, कुछ खिलाकर, कुछ पिलाकर, कुछ गिफ्ट वगैरह, कुछ प्रोग्राम, नात के प्रोग्राम, इस तरह से। फिर मस्जिद का पूरा एक निज़ाम है ना। तो इन तमाम चीज़ों में आप हमारे साथ शामिल होइए और जितना हो सके ताउन कीजिए, ताकि ये जो कुरान मजीद के तालीम के जो काम हैं वो आगे चलते रहें। अच्छा, आपको 99 लगा के ताउन करना है, 99, कम से कम 99 आप ज़रूर डोनेट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस अपील पर जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करेंगे, ताकि हर महीने का जो ख़र्चा है वो आराम से कंप्लीट हो सके। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस रुकू में शुरू की आयतों में अल्लाह ताला बनी इसराइल के वाक़े को, बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने अच्छा ठिकाना दिया था, उस बात को अल्लाह ताला दोबारा बयान फरमा रहा है। देखिए, वलक़द बव्वअना बनी इसराईल मुबव्वअ सिद्क़िन व रज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात फ़मख्तलफ़ू हत्ता जाअहुमुल इल्म इन्न रब्बक यक़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। हमने बनी इसराइल को रहने की अच्छी जगह अता की और खाने को नफीस चीज़ें दी। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी थी, तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि रहने को अच्छी जगह दी, फ़िरौन से निजात दी, दरियाए नील पार करा दिया और वहाँ रहने का ठिकाना अच्छा दिया। वलक़द बव्वअना, और हमने बनी इसराइल को रहने की अच्छी जगह दी और खाने को नफीस चीज़ें अता की, है ना। देखिए, वलक़द बव्वअना, और हमने ठिकाना दिया बनी इसराइल को, मुबव्वअ सिद्क़िन, अच्छा ठिकाना, व रज़क़नाहुम, और हमने उनको रिज़्क़ के तौर पर दिया, मिनत-तय्यिबात, नफीस और अच्छी चीज़ें। फ़मख्तलफ़ू हत्ता जाअहुमुल इल्म, फिर उन लोगों ने इल्म हासिल हो जाने के बावजूद इख्तिलाफ़ किया। यानी इल्म आ गया था, उनको सब कुछ पता था क्या सही है क्या गलत है। अपनी आँखों से उन्होंने वही उतरते हुए देखा, आसमानी किताब उनके पास थी, पैगंबर उनके बीच मौजूद थे, इसके बावजूद उन्होंने इख्तिलाफ़ किया। फ़मख्तलफ़ू, और उन्होंने इख्तिलाफ़ किया, हत्ता, यहाँ तक कि जाअहुम, उनके पास आ गया इल्म आ गया। इन्ना रब्बक यक़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। बहरहाल वो जिस बात में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, यकीनन आपके रब क़यामत के दिन उसका फ़ैसला फ़रमा देंगे। अल्लाह फरमा रहा है आखिरत के दिन जिस चीज़ में भी वो इख्तिलाफ़ करते रहे और आखिरी पैगंबर आ गए तब भी वो इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसका फ़ैसला फ़रमा देगा। इन्ना, बेशक, रब्बका, आपका परवरदिगार, यक़ज़ी, फ़ैसला फ़रमा देगा, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमल क़ियामति, क़यामत के दिन, फ़ीमा, उन चीज़ों के बारे में, कानू फ़ीहि, जिसके बारे में ये लोग यख्तलिफ़ून, इख्तिलाफ़ करते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, फ़इन कुन्त फ़ी शक्किन मिम्मा अंज़लना इलैका फ़स्अलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक। हमने आप पर जो किताब उतारी है, अगर बिलफ़र्ज़ आपको इस बारे में शक हो तो इन लोगों से पूछ लीजिए जो आपसे पहले की किताबों को पढ़ते हैं।
लक़द जाअकल हक़्क़ु मिर रब्बिका फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, यकीनन आपके पास आपके परवरदिगार की तरफ से हक़ आ चुका है, इसलिए आप हरगिज़ शक करने वालों में से ना हो जाइए। बात समझ आ रही है? ये असल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, लेकिन इसका मकसद क्या है? मुशरिकीन मक्का, यहूदी, ईसाई, इन सब को तंबीह करना। बस दफ़ा क्या होता है ना कि हम अपने बच्चों को डांट रहे होते हैं, लेकिन मकसद क्या होता है? सामने वाले को तंबीह करना, है ना। देखिए, फ़ाइंकुंता, फिर अगर आपको फ़ी शक्किम शक हो, मिम्मा उस चीज़ के सिलसिले में अंजलना जो हमने उतारी है, इलैक आप पर, फ़स्अलिल्लज़ीना तो आप मालूम कीजिए, अल्लज़ीना उन लोगों से, यक़रऊना जो किताब पढ़ते रहे थे, मिन क़ब्ल आपसे पहले, यानी इन लोगों से पूछ लो, यहूदियों से, ईसाइयों से। लक़द जाअकल, यकीनन आपके पास आ गया है, हक़्क़ु हक़, मिर रब्बिक आपके परवरदिगार की तरफ से, फ़ला तकूनन्ना तो आप मत होइए, मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से, आप शक करने वालों में से मत हो जाइए। अच्छा, यह तौरात हो, इंजील हो, मैंने आपको कई बार बताया ये वाली बात कि इन तमाम आसमानी किताबों में आखिरी पैगंबर के बारे में था कि एक आखिरी पैगंबर आएंगे, एक आखिरी पैगंबर आएंगे, और उनकी निशानियाँ भी थीं। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो ये इनकार करने वाले हो गए, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे जो हमारी पिछली लड़ी है, यानी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे बनु इसहाक़ में से यानी बनी इसराइल में से सारे पैगंबर आए हैं, तो आखिरी पैगंबर ही इन्हीं में से होंगे, लेकिन आखिरी पैगंबर आए बनु इस्माइल में से, तो बस इन लोगों ने इख्तिलाफ़ कर लिया। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, आप शक करने वालों में से मत होइए। वला तकूनन्न मिनल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि फ़तकून मिनल ख़ासिरीन, और आप उन लोगों में से भी ना हो जाएं जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को झुटलाया है, फिर तो आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करें, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो ये असल में किसको तंबीह की जा रही है? यहूदी और ईसाइयों को। वला तकूनन्ना, और आप मत हो जाइए, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से, कज़्ज़बू जिन्होंने झुटलाया, भी आयातिल्लाह अल्लाह की आयतों को, फ़तकूना वरना तो आप हो जाएंगे, मिनल ख़ासिरीन नुकसान उठाने वालों में से। इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून, बेशक जिन लोगों के बारे में आपके रब का ईमान न लाने का फ़ैसला हो चुका है, अगरचे उनके सामने वो ईमान लेकर नहीं आएंगे। वलौ जाअतहुम कुल्लु आयतिन हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम, अगरचे उनके सामने सारी निशानियाँ आ जाएं, वो ईमान नहीं लाएंगे जब तक वो दर्दनाक अज़ाब को ना देख लें। यानी बाज़ लोग ऐसे हैं जो ईमान नहीं लेकर आएंगे चाहे कुछ हो जाए, वो इतनी दुश्मनी में, इतने बुग़्ज़ और हसद में, हठधर्मी में आगे बढ़ गए हैं, चाहे कुछ हो जाए वो ईमान लेकर नहीं आएंगे। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, अल्लाह जानता है कि ईमान लेकर नहीं आएंगे, इसीलिए ए पैगम्बर आप ज़्यादा परेशान ना हो, आपने दीन की बात पहुंचा दी, बस अब आप टेंशन ना लें, आप परेशान ना हो। इन्नल्लज़ीना, बेशक अल्लज़ीना वो लोग, हक़्क़त साबित हो चुका है, हक़्क़त यानी फ़ैसला हो चुका है, अलैहिम उनके ख़िलाफ़, कलिमतु रब्बिक आपके परवरदिगार के हुक्म का, ला युमिनून क्या फ़ैसला हो चुका है, ला युमिनून कि वो ईमान लेकर नहीं आएंगे। वलौ अगरचे जाअतहुम उनके पास आ जाए, कुल्लु आयतिन हर एक निशानी, यानी उनके सारे मुतालबात पूरे कर दिए जाएँ, उनकी सारी बात मान ली जाए, वो ईमान लेकर नहीं आएंगे। हत्ता यहाँ तक के यरवुल वो देख लें, अज़ाबल अलीम दर्दनाक अज़ाब। अब तो ये आखिरत में जब दर्दनाक अज़ाब को देखेंगे ना, कब्र में मरने के बाद, तब इनको पता चलेगा, लेकिन उस वक्त इनका अफसोस करना कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। देखिए अब आगे की आयतों में अल्लाह ताला इस बात को बयान फरमा रहा है कि जितने भी पैगंबर गुज़रे हैं उनकी कौमों पर अज़ाब आया, क्योंकि वो कौमें ईमान लेकर ही नहीं आई, वार्निंग के बाद भी ईमान लेकर नहीं आई। जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है ना, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, कौम समूद, कौम आद वगैरह वगैरह, है ना। एक कौम ऐसी है, वो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, कि ये ईमान लेकर आ गई, इसने तौबा कर ली अल्लाह का अज़ाब आने से पहले, तो इनकी तौबा कबूल कर ली गई। हुआ क्या था
कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो भेजे गए थे, वो एक बादशाह था, उसका नाम था यरबान। यरबान नाम का एक बादशाह था और इराक़ का ये बादशाह था। इराक़ का एक इलाका है नैनवा। नैनवा में दरियाए दजला के किनारे एक आबादी है जिसका नाम था मौसिल। उस मौसिल आबादी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वहाँ के लोग बुत परस्ती में मुब्तला थे। तो जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगम्बर बनाए गए तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया कि देखो मान जाओ, बाज आ जाओ। तौहीद की तरफ दावत दी, बुत परस्ती से और शिर्क से रोकने की कोशिश की। ये भी कहा जाता है कि 9 साल तक आपने अपनी मेहनत को जारी रखा। कितना? 9 साल तक। समझ रहे हो? इतनी मेहनत करते हैं पैगम्बर। फिर जब कौम ईमान लेकर नहीं आई, नई बात मानी पैगम्बर की, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कौम को बता दें कि अब उन पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो अब वो अज़ाब आने की निशानियाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताईं और कहा कि 3 दिन या शायद 10 दिन इसमें अज़ाब आ जाएगा और तुम लोग नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं, मत मानो, अब अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। तो कौम वाले फिर भी नहीं माने और आपस में उन्होंने ये मशवरा किया कि अच्छा यूनुस पर निगाह रखो, यूनुस अलैहिस्सलाम पर नज़र रखो, अगर ये बस्ती से निकलते हैं तो अज़ाब आएगा, और अगर ये बस्ती में ही रहते हैं तो इसका मतलब ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अज़ाब नहीं आएगा। तो जब अज़ाब की निशानियाँ धीरे धीरे ज़ाहिर होने लगीं और अज़ाब का जो दिन था मुकर्रर वो करीब आ गया, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रातों रात बस्ती को छोड़ के चले गए, क्योंकि पैगम्बर को तो हुक्म ही होता है। बस्ती वालों ने जब देखा कि अरे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी चले गए, निशानियाँ भी ज़ाहिर होने लगीं, तो इन लोगों ने तौबा कर ली और फिर अल्लाह का अज़ाब इनके ऊपर से टल गया। मैं इसका पूरा वाक़या इंशाअल्लाह रिकॉर्ड करवाऊँगा। तो अल्लाह ताला इसी बात को बयान फरमा रहा है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम थी जो ईमान लेकर आ गई, जिसने तौबा कर ली अल्लाह के अज़ाब को आने से पहले। देखिए, फ़लौला कानत क़रयतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला क़ौम यूनुस। ऐसा क्यों ना हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के सिवा कोई बस्ती ईमान ले आती, फिर उसको उसका ईमान लाना काम आ जाता। लम्मा आमनू कशफना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया व मत्तअनाहुम इला हीन। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के लोग जब ईमान ले आए तो हमने उनसे दुनियावी ज़िंदगी में रुस्वा कुन अज़ाब हटा दिया और एक मुद्दत तक ऐश और आराम का मौका दिया। अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तरह और भी कोई कौम ईमान ले आती तो वो भी फ़ायदे में रहते। देखिए, फ़लौला क्यों ना हुआ ऐसा, कानत के क़रयतुन बस्ती वाले, आमनत ईमान ले आते, फ़नफ़अहा तो उनको नफ़ा पहुँचाता, ईमान हुआ उनका ईमान लाना, ऐसा क्यों ना हुआ, इल्ला सिवाय इसके कौम यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के सिवा और लोग क्यों ईमान लेकर नहीं आए। लम्मा जब आमनु वो लोग ईमान लाए, कशफना तो हमने हटा दिया, अन्हुम उनके ऊपर से, अज़ाबल ख़िज़्य रुस्वा करने वाला अज़ाब, फ़िल हयातिद दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में, व मत्तअनाहुम और हमने उनको मौका दिया, इला हीन एक मुकर्ररा वक्त तक फ़ायदा उठाने का, उनकी ज़िंदगी आराम से गुजरी। फिर आगे देखिए, वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फ़िल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ। अगर आपके परवरदिगार को मंजूर होता तो ज़मीन पर जितने लोग हैं सब के सब ईमान ले आते। अफ़अंत तुकरिहुन्नास हत्ता यकूनू मुमिनीन। तो क्या आप लोगों को ईमान लाने पर मजबूर कर देंगे। मैंने बताया था आप लोगों को कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे ना, उनको बहुत कुड़न रहती थी, फ़िक्र रहती थी, जैसे एक बाप को अपनी औलाद की रहती है। तो अल्लाह के नबी ये चाहते थे कि सब जहन्नम से बच जाएँ, सब ईमान लेकर आ जाएँ। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी है कि आप ज़बरदस्ती किसी को ईमान लाने पर मजबूर नहीं कर सकते, और अगर ज़बरदस्ती ही होता तो अल्लाह ताला इनको ईमान ज़बरदस्ती अल्लाह ताला इनको ईमान में ले आता। लेकिन ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए, वलौ और अगर शाह चाहता, रब्बुका आपका परवरदिगार, लआमन तो ईमान ले आते, मन फ़िल अर्द वो लोग जो ज़मीन में हैं, कुल्लुहुम सारे के सारे, जमीआ। अफ़ा अंता तो क्या आप तुकरिहुन्नासा मजबूर करेंगे लोगों को, हत्ता यकूनू ईमान लाने के लिए, मुमिनीन के वो मुसलमान हो जाएं। आगे देखिए, वमा कान लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह।
कोई भी शख्स अल्लाह की तौफीक के बगैर मुसलमान नहीं हो सकता। वयजअलुर रिज्सा अलल्लज़ीना ला याक़िलून, और जो लोग अक़ल से काम नहीं लेते अल्लाह उनको कुफ्र की गंदगी में आलूदा होने देते हैं। यानी अल्लाह की तौफीक के बगैर कोई भी ईमान लेकर नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह की तौफीक मिलती ही तब है जब आदमी तौफीक की चाहत रखे। आदमी तो ये चाहत रख रहा है कि बुग़्ज़, हसद, जलन कि मुझे मानना ही नहीं है, वो है मेरा बेटा मानेगा नहीं, मेरा बेटा हारेगा नहीं क्योंकि वो किसी की मानेगा नहीं। तो अल्लाह बयान फरमा रहा है अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तौफीक होती है, और अल्लाह की तौफीक उनको मिलती है जो तौफीक की चाहत रखते हैं। वमा कान, और नहीं है, लिनफ्सिन कोई शख्स, अन तुमिना के वो ईमान ले आए, इल्ला मगर बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म के बग़ैर, अल्लाह के हुक्म से ही, अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कोई ईमान नहीं ला सकता। वयजअलुर, और अल्लाह ताला होने देते हैं रिज्सा गंदगी में मुब्तला, अलल्लज़ीना उन लोगों को, ला याक़िलून जो अक़ल नहीं रखते। देखिए कुल इंज़ुरू माज़ा फ़िस्समावाति वल अर्ज़, आप फरमाइए देखो तो सही क्या कुछ आसमानों में और ज़मीन में है। वमा तुग़निल आयातु अन वन्नुज़ुरु अन क़ौमिन ला युमिनून, और जो लोग ईमान लाने पर तैयार ही नहीं हो उनको न दलीलें काम आती हैं और न डराने वाले। अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं सब कुछ अल्लाह का है, देखो तो सही आसमान और ज़मीन में देखो। अब कोई निशानियों में गौर ना करे, कोई अल्लाह की कुदरत को समझना ना चाहे, तो ऐसी कौम को फिर ईमान की दौलत नहीं मिलती है। कुल आप फरमा दीजिए उन्ज़ुरू देखो तो सही, माज़ा जो कुछ, फ़िस समावात आसमानों में है, वल अर्ज़ ज़मीन में है, वमा तुग़निल आयातु और निशानियाँ नहीं फ़ायदा पहुँचाती, वन्नुज़ुरु और डराना, अन क़ौमिन ऐसे लोगों को, ला युमिनून जो ईमान लाने पर तैयार ही नहीं होते। आगे देखिए फ़हल यंतज़िरून इल्ला मिस्ला अय्यामिल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिहिम, तो क्या ये लोग उन्हीं हालात का इंतज़ार कर रहे हैं जो पिछली कौमों पर बीत चुके हैं। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि ये लोग ईमान ना लाकर क्या उन्हीं हालात का इंतज़ार कर रहे हैं जो पिछली कौमों पर बीत चुके हैं। कुल फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, आप कह दीजिए तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। देखिए फ़हल तो क्या, यंतज़िरूना वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इल्ला मगर, मिसला उस जैसे, अय्यामिल्लज़ीना उन लोगों के दिनों के जैसे, खलौ जो गुज़र गए, मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले। कुल आप फरमा दीजिए फ़ंतज़िरू तुम इंतज़ार करो, इन्नी मैं भी, माकुम तुम्हारे साथ, मिनल मुंतज़िरीन इंतज़ार कर रहा हूँ। सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू कज़ालिक हक़्क़न अलैना नूजिल मुमिनीन, फिर हम अपने पैगंबरों को और जो लोग ईमान लाए उनको बचा लेते हैं। इसी तरह हमारा ज़िम्मा है कि हम तमाम ईमान लाने वालों को निजात अता करेंगे। अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहा है कि पैगंबरों को हम बचा लेते हैं, और पैगंबरों के साथ साथ अज़ाब से वो लोग बच जाते हैं, दुनिया के भी और आखिरत के भी, जो पैगंबर पर ईमान लेकर आते हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम मोमिनों को निजात देते हैं। देखिए सुम्मा फिर, नुनज्जी हम निजात देते हैं, रसूलना अपने रसूलों को, वल्लज़ीना आमनू और उन लोगों को जो ईमान लाए, कज़ालिक इसी तरह, हक़्क़न यही फ़ैसला है, अलैना हमारा, नुंजिल के हम निजात देते हैं, मुमिनीन ईमान लाने वालों को। तो ये हमारा रुकू नंबर 10 कंप्लीट हो गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या इसमें तो शॉर्ट में बयान किया गया है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह पूरा वाक़या आप लोगों को ज़रूर सुनाऊँगा। इस क्लिप को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए, और जो पहली तारीख़ से लेकर 5 तारीख़ तक की मेरी अपील रहेगी उस पर ज़रा आप तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि ऑफ़लाइन कुरान मजीद और दीन की मेहनतें जो बच्चों पर, बूढ़ों पर एक पूरे मस्जिद का निज़ाम है, ये सब की सब आप लोगों के ताउन से चलता है। आप लोग ज़रा इस पर तवज्जो दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।